देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का सुदर्शन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ संभव गुप्ता। ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को सौंपने और वह पूजा पाठ की मांग के साथ ही इसमें मुस्लिम पक्ष के प्रवेश पर रोक की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई होनी है। सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर की अदालत में मंगलवार को दाखिल याचिका पर 25 मई की तिथि है वो नियत की गई। भगवान आदि विश्वेश्वर विराजमान के लिए दाखिल ये मुकदमा विश्व वैदिक सनातन संघ के प्रमुख जितेंद्र सिंह बिसेन की पत्नी किरण सिंह की ओर से दाखिल की गई है और ज्ञानवापी परिसर हिंदू पक्ष को सौंपने और वादी गण को ज्ञानवापी में तत्काल प्रभाव से पूजा पाठ और इसी के साथ राग भोग दर्शन की मांग की गई। अदालत में हिंदू पक्ष के वकील की तरफ से कहा गया कि शिवलिंग पाए जाने के दावे के बाद दर्शन पूजन राग भोग पूजा का अधिकार आवश्यक है और लोगों को शिवलिंग के दर्शन पूजन राग भोग पूजा का अधिकार कोर्ट को इस तत्काल अनुमति दे देनी चाहिए इस पर। और जहां तक श्रृंगार गौरी के नियमित पूजा पाठ और अन्य विग्रहों के संरक्षण की मांग पर चल रहा मुकदमा इसकी बात है, तो अदालत ने इस पर कहा कि ये सुनने योग्य है या नहीं, इस पर न्यायालय 26 मई को आदेश देगा। और मंगलवार को सुनवाई के बाद आदेश के लिए जिला जज की अदालत ने 26 मई की तिथि नियत की। जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने कमीशन की सर्वे रिपोर्ट पर 1 सप्ताह में आपत्ति देने को कहा है। और चलिए इस बीच यहां पर सबसे पहले सुनते हैं विष्णु जैन ने क्या कुछ कहा। कि जो मुस्लिम पक्ष का एप्लीकेशन है 7/11 का केस की मेंटेनेबिलिटी और पोषणीयता और 7/11 का जो प्रश्न है उस पर सुनवाई 26 तारीख से होगी। साथ ही साथ जो मेरा कोर्ट से निवेदन था कि कमीशन की रिपोर्ट पे भी ऑब्जेक्शन मंगाया जाए, कोर्ट ने उस पर भी दोनों पक्षों से कहा है कि 1 हफ्ते के अंदर ऑब्जेक्शन दे और जो वीडियोग्राफी और जो सीडी है फोटोग्राफी की सीडी वो भी हमें प्रोवाइड की जाए, उसके लिए भी कोर्ट ने आदेश पारित किया। अब 26 तारीख को सुनवाई शुरू हो जाएगी। अब उसके बाद कोर्ट निर्धारित करेगा कि इसकी सुनवाई डे टू डे होनी है, 27 को होनी है, अगले दिन होनी है। 26 तारीख को मुस्लिम पक्ष 7/11 पे केस की मेंटेनेबिलिटी पे अपनी बहस शुरू कर देगा। मुस्लिम पक्ष की जो ऑब्जेक्शन है 7/11 का केस की पोषणीयता पे 26 मई को सुनवाई होगी। साथ ही साथ कोर्ट ने जो कमीशन की रिपोर्ट आई है उस पर दोनों पक्षों से ऑब्जेक्शन मंगा ली है। और जहां तक हमारे लोगों का एक एप्लीकेशन था कि वीडियोग्राफी फोटोग्राफी प्रोवाइड की जाए, वो भी कोर्ट वीडियोग्राफी ने कहा था कि ये हमारा जो सूट है ये मेंटेनेबल नहीं है, पूजा का अधिकार नहीं देना चाहिए और इसको अभी रिजेक्ट कर देना चाहिए। हमारा कहना ये है कि हमें जो सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन आया है कि सूट की मेंटेनेबिलिटी पे पहले बात की जाए, हमें उस पर बात करने में कोई दिक्कत नहीं है, पर साथ ही साथ जो कमीशन की रिपोर्ट कोर्ट के रिकॉर्ड पे आई है वो भी पढ़ी जाए। कमीशन की रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से लिखा है कि वहाँ पे शिवलिंग मिला है, तो जब शिवलिंग मिला है तो उस जगह का धार्मिक स्वरूप एक हिंदू मंदिर का है जिसको फोर्सफुली तलवार की नोक पे कन्वर्ट करके एक मॉस्क का रूप दिया गया है। इसलिए सेक्शन 3 का वायलेशन इन्होंने किया है। इसलिए हमारा कहना यह है कि कोर्ट आज एक निर्धारित करेगी कि किस ऑर्डर में इसकी हेयरिंग होगी और जिस ऑर्डर में कोर्ट निर्धारित करेगी उस ऑर्डर में अपनी बहस रखेंगे। वही कहा कि बहुत सारी एप्लीकेशन फाइल्ड हैं, कुछ एप्लीकेशन हमने फाइल की हैं, कुछ एप्लीकेशन उन्होंने फाइल की है, तो आज ये निर्णय होगा कि कौन सी एप्लीकेशन किस ऑर्डर में सुनी जाएगी और किस ऑर्डर में इनकी जो पिटीशन है वो ली जाएगी। तो आपने यहां पर सुना वकील विष्णु जैन को। इस पर दरअसल न्यायालय 26 मई को आदेश देगा। मंगलवार को सुनवाई के बाद आदेश के लिए जिला जज की अदालत ने 26 मई की तिथि जो कि निर्धारित की है और जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने कमीशन की सर्वे रिपोर्ट पर 1 सप्ताह में आपत्ति देने को कहा है। कल क्या कुछ होगा वो देखने वाली बात होगी, लेकिन अभी इस पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ गए हैं। हमारे साथ संकेत गुप्ता हैं, बीजेपी प्रवक्ता। संकेत जी, आपका बहुत स्वागत है। इसी के साथ संदीप मिश्रा, सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप जी, बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ धर्मेंद्र सिंह, सपा नेता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो धर्मेंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले संदीप जी, मैं आपका रुख करूंगा और आपसे जानना चाहूंगा, कल का दिन बेहद अहम है और इसी के साथ अगर हम बात करें ऑर्डर 7 रूल 11 की, इसके बाद मामला सर आगे कैसे बढ़ेगा? संदीप जी। ऑर्डर 7 रूल 11 के साथ साथ अभी जैसा विष्णु जैन जी ने कहा कि हमारी रिपोर्ट भी जो सर्वेयर की है वो भी रिकॉर्ड पे ली गई है और पार्टी से ऑब्जेक्शन मांगे गए हैं। तो पार्टी से ऑब्जेक्शन मांगे जाने के साथ ही जो रिपोर्ट है वो भी का हिस्सा बन जाएगा और एविडेंस का हिस्सा बनेगा जब ऑब्जेक्शन आ जाएंगे। तो इस तरह से कहिए कि जो हमारे सर्वेयर ने की है वो कोर्ट का हिस्सा बन जाएगी, एविडेंस का हिस्सा बन जाएगी और फिर एक तरफ कहें अपने ही जाल की पक्की फंस रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि
अपने जाल में फंस रही है। मेंटेनेबिलिटी का सवाल उठा हाँ। पहले ही कहा गया कि सर्वे की रिपोर्ट को रिकॉर्ड पे लिया जाएगा। हाँ। और सर्वे की रिपोर्ट लेने का मतलब है कि यह तथ्य न्यायालय के संज्ञान में आ जाएगा कि यहाँ पे शिवलिंग है, और जब यहाँ पे शिवलिंग है तो मतलब 1991 के कानून और ऑर्डर 7 रूल का ऑब्जेक्शन जो है दोनों ही सेक्शन यहाँ पे नहीं करता है। और ऐसी स्थिति में जो है अदालत के लिए हिंदू पक्ष की जो प्रेयर होगी उसको सुनना और उस पे गौर करना जो है शायद ज्यादा बेहतरी से संभव हो सकेगा। जी, यानी कि संदीप जी, क्या कोर्ट में कल प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट टिक पाएगा, क्या लगता है? देखिए, अगर हम सर्वेयर की रिपोर्ट को रिकॉर्ड पे ले रहे हैं, हाँ। ऑब्जेक्शन ले रहे हैं, और ऑब्जेक्शन के बाद कोर्ट कन्विंस है कि वहां पे शिवलिंग है, शिवलिंग के मुद्दे का निर्धारण भी हो जाएगा अगर सर्वेयर की रिपोर्ट आ रही है और यह निर्धारित हो गया कि शिवलिंग यहाँ पे है, तो भाई डिस्प्यूट ही खत्म हो गया। शिवलिंग अपने आप में प्रमाण है कि वह जमीन भी वह स्थान भी दोनों ही हिंदुओं से संबद्ध है जी, और हिंदुओं को पूजा पाठ की अनुमति दी जानी चाहिए, इसमें कोई बाधा उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। हाँ। तो ऑर्डर 7 रूल 11 का ऑब्जेक्शन तो वहीं खत्म हो गया जहां सर्वेयर की रिपोर्ट को रिकॉर्ड पे लिया गया और मान लिया गया कि शिवलिंग वहां पे है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कोई भी ठोस सबूत विपक्षी दे पाएंगे जिसमें यह स्थापित कर पाए कि जो हमारे महादेव जी का शिवलिंग वहां पे मिला है, हाँ। वह किसी भी स्थिति में फवारा है या कोई अन्य वस्तु है। हाँ जी संकेत जी, ये राजनीतिक लड़ाई नहीं है, ये धार्मिक लड़ाई है, और अब लग रहा है कि सनातन की सारी फाइल अब खुल रही है धीरे धीरे। संकेत जी, और झूठ की बात है। हाँ। यह एक पुराने समय में गलत हुई चीज को ठीक करने वाली बात है। हाँ। एक ऐसी आक्रांताओं ने आकर एक धर्म के साथ इतना बड़ा विध्वंस किया और वहां मंदिरों को इस तरह तोड़ा गया, नेस्तो नाबूत इनकी लैंग्वेज में बोलते हैं, पूरी तरह बर्बाद करने का काम किया गया। जहां शिवलिंग मिला है, आज हमारे बाबा जहां प्रकट हुए हैं, वहां पर इतने सालों तक वजू किया जाता रहा, और यह सब मिलने के बाद सभी की आंखें नम है। हाँ। और कोर्ट से जो परमिशन मांगी है, कोर्ट से सिर्फ इतना मांगा है कि वहां पर पूजा करने की इजाजत दी जाए। हाँ। जो वहां पर पूजा पहले भी होती आई है। हाँ। लेकिन अब 1991 का कानून कहीं भी पूजा करने के लिए बाधित नहीं है। और जहां तक स्ट्रक्चर की बात है कि 1943 में वहां पर क्या धर्म था, तो जहां शिवलिंग विराजमान है वो ऑलरेडी एक मंदिर है। भगवान शिवलिंग का जहां पर भी विराजमान जहां होते हैं वहां तो एक मंदिर अपने आप बन जाता है। तो इस बात को करना ही बेबुनियाद है कि पहले वहां पर मंदिर था या नहीं था। हाँ। क्योंकि जहां भगवान विराजमान है वो जगह तो खुद ही मंदिर बन जाती है। हाँ। अब यह बात सोचने की है कि वहां पर कोर्ट क्या निर्णय लेता है। और संकेत जी, पहले ये भी कहा जा रहा था मुस्लिम पक्ष की ओर से ये केस तो सुनने लायक भी नहीं है, और जब ये मामला कोर्ट में पहुंचा उसके बाद अदालत में कार्रवाई आगे बढ़ रही है। जब 26 मई को सुनवाई होगी उसके बाद एक चीज और साफ हो जाएगी, इस मामले में कितनी ज्यादा गंभीरता है। देखिए, कोई कुछ भी कहे, हाँ। उससे मेरा राइट टू जस्टिस तो नहीं चला जाता ना। हाँ। अगर हिंदू पक्ष के लोगों को पूजा का अधिकार चाहिए, हाँ। वो तो कोर्ट जाएंगे। हाँ। उन्होंने अपनी एप्लीकेशन लगाई, कोर्ट ने उस पर जांच के आदेश दिए, जांच की रिपोर्ट सामने आई, सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ कहा कि जिला जज इसमें सक्षम है, और यह कानून कहीं भी पूजा की इजाजत को नहीं रोकता। हाँ। तो यह जांच हो जाने दीजिए, जी। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, सब सामने आएगा और सबसे आके कोई नहीं चुरा सकता। जी धर्मेंद्र जी, कांग्रेस ने तो माना कि मंदिर है, लेकिन जो औरंगजेब की सोच वाले लोग हैं वो कब मानेंगे कि ये मंदिर है, मस्जिद नहीं है? धर्मेंद्र जी। जी बिल्कुल। देखिए संभव जी, हाँ, मंदिर है, मस्जिद या क्या है, ये तो क्योंकि गया न्यायालय डिसाइड करेगा। यहाँ सबसे ज्यादा जो समस्या हम लोग देख रहे हैं, हाँ। इस देश की हारमोनी को बिगाड़ने का, ये देश तुलसी रहीम का, जहाँ पर तुलसीदास जी ने जो है एक महिला को भेजा मदद के लिए रहीमदास जी के पास, सुरती नरती नागती यह चाहत सबको, तो उनको रहीम जी ने उस ब्राह्मण को पुरस्कृत करते हुए लिखा, सुरती नरती नागती, उस दोहे को पूरा किया, यह चाहत सबको गर्भ लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए। इस हारमोनी वाले देश की जो हारमोनी बिगाड़ने का काम हो रहा है, जो
जो एक आपसी सामंजस्य, प्रेम, भाईचारा है, उसको कौन समाप्त बिगाड़ करने रहा का है प्रयास। धर्मेंद्र जी, कौन बिगाड़ रहा है आपसी जो प्रेम? सत्ता में बैठे लोग, देखिए सत्ता में बैठे लोगों को, यानी कि आप ये नहीं चाहते, आप ये नहीं चाहते धर्मेंद्र जी जो हमारा हक है वो हमको मिले। नहीं बिल्कुल हक है जो मिले। आप पूजा पे रोक लगा सकते हैं, आपकी सरकार में आपकी जी जब आपकी सरकार रही तब आप पूजा पर रोक लगा सकते हैं। जब सत्ता बदली और पूजा करने का हक मिल रहा है तो आप उसको कहेंगे कि दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है। संभव जी मेरी बात पूरी हो जाने दे, मेरी बात पूरी हो जाने दे। ये देखिए, ये भाजपा किसी को यही इंटॉलरेंस किसको कहे, संभव मेरी बात पूरी हो जाने दे। हाँ। पहली बात ये हमने रोक लगा दिया था पूजा का, ये कहीं कुछ भी हो तो लेके आए, कभी भी हमने बिगाड़ने। दूसरी बात मैं कहूंगा जी, ये इनकी जिम्मेदारी थी कि वो मंदिर है, मस्जिद है या सिविल सूट दायर होने के पहले सारे स्टेक होल्डर को बुलाते, सरकार के प्रतिनिधि बनाते, नुमाइंदे बनाते, 2 लोग 4 लोग समिति बनाते, वो उसके जितने भी स्टेक होल्डर्स थे, चाहे वो उसमें उसके वहां के महंत जी होते, चाहे वहां के जो मुतवल्ली हैं वो होते, उन लोगों के बीच बैठा करके किसकी लैंड है, क्या होना चाहिए, या कभी कभी चीजें बात व्यवहार से और बातचीत के माध्यम से बड़े बड़े मसले हल हो जाते हैं। बिल्कुल। तो उन मसाला को अगर हल करना होता, नियत साफ होती तो ये करते, लेकिन इनकी नियत साफ नहीं है। एक मिनट संकेत जी, एक मिनट, सिर्फ इसलिए इस मामले, एक मिनट धर्मेंद्र जी, आपने अपनी बात पूरी कंप्लीट कर ली, अब मैं बोलूं। सुनिए, आपने कहा कि ये तमाम जो मुद्दे हैं आपसी सहमति के साथ होने चाहिए, बातचीत के साथ होने चाहिए, हमने पूरी कोशिश की, लेकिन अब अलग चीज है कि जो लोग माने या ना माने कि वहां पर मंदिर है, मस्जिद है, लेकिन हम मानते हैं वहां पर मंदिर है क्योंकि यहां पर सर्वे रूपण भी चीजें उजागर हो रही हैं। लेकिन फिर आपके नेता शफीकुर रहमान ये बात क्यों कहते हैं कि वहां पर मस्जिद है, हम अपना हक नहीं छोड़ेंगे? उनको क्या कोर्ट पर विश्वास नहीं है? वो तो आपके नेता है ना, क्या आप उनको नहीं समझा पाए? देखिए, नहीं सब समझाए, कोर्ट जो भी फैसला देगा इसको सबने कहा कि हम मानेंगे, तो आपके नेता नहीं मान रहे हैं ना, वही तो दिक्कत है। सब नहीं, ऐसा है कि ये राजनीति करने के लिए कहीं भी किसी की बात को गढ़ करके पैदा करते हैं। वही मैंने कहा कि इसमें राजनीति नहीं, ये राजनीतिक लड़ाई नहीं है, धार्मिक लड़ाई है महोदय, मैंने ये चीज पहले ही कहा। देखिए, पहली बात इसको लड़ाई मत बनाइए, देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को बांटने का काम मत करिए, इसको लड़ाई के बजाय इसको जो है सल्टाने का, इसको मतलब आपस में बैठ करके तालमेल किया माननीय न्यायालय के ऊपर छोड़ दे कि जो फैसला देगा। क्या है, राम मंदिर पे जो फैसला न्यायालय ने दिया, किसी को कोई उज्र हुआ, किसी ने उस पर कोई अपने नेताओं को रोकिए जो उल्टे सीधे बयान देते हैं। देखिए, ऐसा है किसी के पास धर्म का ठेका नहीं है, ये जो ठेकेदार लोग हैं विवाद कराते हैं। अरे सीधे धर्मेंद्र जी, आप अपने नेताओं को नहीं रोकेंगे, मतलब कि कुछ भी बोलेंगे? मुफट है कि आपके नेता कुछ भी बोलेंगे? मतलब नहीं कोई ऐसा नहीं बोल रहा है। अरे वो सांसद है भैया, सांसद हैं, बड़े पद पर हैं, ये छोट भैया नेता नहीं है वो। ऐसा है संभव जी, जैसे न्यायालय ने मुकदमे को एक्सेप्ट किया, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और बड़े बड़े नेताओं की जीत हो गई, ये हो गई, क्या उत्तर प्रदेश के वो निवासी नहीं जिनके खिलाफ मुकदमा हुआ था? ये उत्तर प्रदेश की सरकार में जिम्मेदार बैठे लोग। चलिए संदीप जी जवाब देंगे। संदीप जी, एक बार भी आपत्ति हुई कि आप ये क्या बोल रहे हैं? न्यायालय को दो बातें हैं संभव जी। जी बोलिए। संभव जी, 2 बातें मैं जोड़ रहा हूँ यहाँ पे। बोलिए। हमारे भोलेनाथ प्रकट हुए हैं, सारा ज्ञान ये लोग भोलेनाथ पर ही देंगे। अभी साल भर पहले सीए एनआरसी का विरोध करते हुए जगह जगह पे इन्होंने सड़क जाम करके बैठे हुए थे, तब विपक्ष के लोगों को ज्ञान नहीं आ रहा था। अब ही ज्ञान आ रहा है जब शिव जी प्रकट हुए हैं, तभी देश की शांति और व्यवस्था को जो है और टॉलरेंस और ये सब चीजें याद आ रही हैं। दूसरी बात, राम मंदिर का फैसला अगर देश के लोगों ने शांति से स्वीकार किया तो इसमें सबसे बड़ा रोल जो है माननीय प्रधानमंत्री का है और देश के मुख्यमंत्री, अरे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का है। उत्तर प्रदेश में कोई और पार्टी की सरकार होती तो इस आदेश का पालन किस तरह से होता, हमको भी पता है, आपको भी पता है। हम लोग देख चुके हैं कि साहबाने प्रकरण में आदेश होने के बाद भी जो है न्यायालय के फैसले को पलटा गया। तो ये मत कहिए कि न्यायालय का फैसले का सम्मान प्रदेश की जनता ने जो है बड़े अच्छे से किया या उनका हृदय परिवर्तन हो गया। हृदय परिवर्तन नहीं हुआ, यह योगी आदित्यनाथ जी का कुशल नेतृत्व और प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन था कि ये स्थिति शांतिपूर्ण तरीके से राम मंदिर के फैसले को क्रियान्वित किया गया और किया जा रहा है अयोध्या में। जी धर्मेंद्र जी, ये तो वही बात हो गई ना, मुंह में राम बगल में छुरी। आप कहे कुछ और हैं, कर कुछ और रहे हैं आपके नेता। नहीं, संदीप जी शायद भूल नहीं कि इसके पहले जब माननीय उच्च न्यायालय का फैसला आया था तो दूसरी सरकार थी। ऐसा नहीं, जो न्यायालय का सम्मान हर कोई करता है, कभी न्यायालय का फैसला होने के बाद किसी ने न्यायालय के खिलाफ आंदोलन नहीं।
अरे भाई ये अच्छा वो कड़वा थू अच्छा गप नहीं, अंतिम निर्णय और प्रथम निर्णय क्या होता? निर्णय था सबके पास जाने का। किसी ने न्यायालय के खिलाफ कोई आंदोलन नहीं किया। सरकार, देखिए डेमोक्रेसी है, किसी को अपनी बात शांतिपूर्ण आंदोलन करने का, अपनी बात कहने का, सरकार तक पहुंचाने का। भी किसान आंदोलन हुआ, कितने किसान मर गए, तब ये प्रधानमंत्री जी और उन्होंने क्यों संवेदना नहीं जताई? कभी उनके हक की बात करने की, उनकी बात आखिर उन्होंने वापस लिया ना किसान कानून। जो लोग शहीद हुए 700 से अधिक किसान, उस पर एक बार भी आप इस मुद्दे पर रहिए धर्मेंद्र जी, कहीं और मत जाइए। मैं आपसे इतना जानना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी ने किसान बिल भी वापस लिया, उसके बाद किसानों को ना समझाने पर धर्मेंद्र जी, संकेत जी, मुद्दे से नहीं भटकेंगे, इसी मुद्दे पर रहेंगे और इस पर ही चर्चा करेंगे, ज्ञानवापी पर ही चर्चा करेंगे। वहां पर फव्वारा नहीं, वहां पर शिवलिंग है। 1 मिनट शंभव जी, ये माननीय न्यायालय के अंदर है कि वो क्या फैसला देते हैं, उस पे हमारा और आपका बोलना कतई ठीक नहीं है। जो चीज सब जुडिस हो हम गया, बात कर सकते हैं, हम बात कर सकते हैं उस सर्वे रिपोर्ट में, जो सर्वे रिपोर्ट से चीजें निकलकर सामने आ रही है। सर, मैं कोई फैसला नहीं सुना रहा, ना ही मैं कोर्ट के अगेंस्ट में जा रहा हूं। जो चीजें चल रही हैं और जिस तरह से विवाद करने की कोशिश हो रही है, उसको हल किया जा सकता है शांति के साथ, ना कि अनर्गल बयान देकर। संभव जी, हाँ। आपने पूरे प्रकरण को देख लीजिए। इसको हाइप देने का, इसको पॉलिसाइज करने का काम कौन कर रहा है? सरकार में बैठे जिम्मेदार लोग, जिनकी जिम्मेदारी थी। ओवैसी जैसे नेता कर रहे हैं। नहीं, गलत बोल रहे हैं आप। शायद उस मुस्लिम पक्ष को यह भरोसा नहीं है कि कोर्ट जो करेगा वो सही करेगा, वो न्याय करेगा। शायद आपको कोर्ट पर भरोसा नहीं है, शायद आप ये आरोप वहां पर डाल रहे हैं। अब नहीं, सबसे ज्यादा बयान 2 लोग दे रहे हैं। एक भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश सरकार में बैठे हुए जिम्मेदार मंत्री, हाँ। और दूसरे उनकी बी टीम ओवैसी जैसे लोग। ये केवल इसको तो शफीकुर रहमान कौन है? शफीकुर रहमान कौन है? उनके बयान कोई मायने नहीं रखते? नहीं, देखिए, उनके बयान कोई मायने नहीं रखते। आप मुझे बता दीजिए एक बात क्लियर। नहीं, बिल्कुल रखते हैं, लेकिन हाँ। जो मुतवल्ली उस मस्जिद के हैं, हाँ। जो बनारस से जुड़े हुए लोग हैं, जिनको काशी विश्वनाथ मंदिर पर और ये ज्ञानवापी पर जिनका अपना क्लेम बनता है, हाँ। चाहे इस पक्ष हो चाहे उस पक्ष से हो, हाँ। जो लोग लड़ रहे हैं, उसमें किसी ने बयान नहीं दिया कि हम मानेंगे नहीं, हम न्यायालय जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट गए, जो फैसला दिया माननीय उनके संबंधित जज के बाद न्यायालय मुस्लिम पक्ष के पास एक सबूत तो आप मुझे बता दीजिए। मुस्लिम पक्ष के पास एक सबूत हो तो बता दीजिए कि वहां पर शिवलिंग नहीं, वहां पर मस्जिद थी, वो भी वर्षों से मस्जिद थी। ये इस बात का कोई सबूत है क्या? संभव जी, हिंदू पक्ष के पास ढेरों सबूत हैं, ढेरों। मैं कह रहा हूँ ये क्या सबूत है वो न्यायालय में दे रहे होंगे या उनसे आप पूछ सकते हैं। मैं किसी एक पक्ष की तरफ नहीं, मैं पूरे उत्तर प्रदेश के प्रत्येक नागरिक की बात करता हूँ, उनके हक की बात करता हूँ, हुकूक की बात करता हूँ, उनको साथ ले चलने का। कोर्ट के सामने मामला विचाराधीन है, उसके बाद भी ऐसे बयान देने कि वहां पर मस्जिद है, मस्जिद रहेगी, मस्जिद को जाने नहीं देंगे, यह बहुत शर्मनाक है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा, जांच का आदेश देना कोई गुनाह नहीं है। कहीं पर पूजा की इजाजत में कोई भी 1991 का कानून बाध्य नहीं होता। हिंदुओं के बाबा विश्वनाथ का शिवलिंग वहां पर पाया गया, जो सबकी आंखों को नजर आता है। अपनी आंखों से बाबा के दर्शन को कैसे जुटलाएं? कैसे इतने बड़े सच को, जो इतने सालों के इंतजार के बाद सामने आया है, उसको हम लोग जुटला दें? क्या देश की जनता? संभव जी, मेरा सिर्फ इतना कहना है, साकेत जी बोल रहे हैं, जुटलाने का जो काम करेगा वो देश के साथ, देश के धर्म के साथ भी अन्याय करेगा। और देखिए, ये सबसे बड़ी संभव जी, सबसे बड़ी समस्या इनकी यही है। अच्छी तरह हिंदुस्तान में समाजवादी पार्टी के राज में सबका विश्वास का नारा लगाते हैं, 125 करोड़ लोगों की बात करते हैं, लेकिन क्या हिंदुस्तान के 20% जनता, इनकी जनता नहीं, क्या ये सरकार में क्या वो भारत के निवासी है कि नहीं है? ये 2 भाइयों के विवाद की निगाह से क्यों नहीं देखना चाहते? लेकिन धर्मेंद्र जी, एक भी दंगा नहीं हुआ। धर्मेंद्र जी, अयोध्या, जब तक अयोध्या विवाद चलता रहा, वहां पर कोई नेता नहीं पहुंचा। जब राम मंदिर का रास्ते एकदम साफ हो गया ना, तो वहां पर यहाँ पर नेताओं की फौज लगना शुरू हो गई। अब मुझे आप ये भी बता दीजिए, अभी यहां पर पूजा करने की अनुमति नहीं है, लेकिन मांग की जा रही है कि शिवलिंग की पूजा करने दी जाए। कल के दिन वहां पर मंदिर बनेगा और पूजा करने की अनुमति मिलती है, तो क्या आप जाएंगे पूजा करने के नहीं जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। हम भी हिंदू धर्म मानने वाले, उनसे ज्यादा मानने वाले हैं। हम भी पूजा पाठ में विश्वास रखते हैं। ये कहना कि जब तक माननीय न्यायालय में सब जुडिस है, आप सबसे बड़े हिंदू हैं, भी राय प्रतिक्रिया नहीं दे सकते हैं। हाँ। बिल्कुल, ये दिखाने वाले हैं, ये ठेका लेते हैं। मैं तो कहता हूँ जो सरकार, आप मुझे कैसे परिभाषित कर सकते हैं कि आप सबसे बड़े हिंदू हैं? कैसे परिभाषित करेंगे आप मुझे? ये हमारा ईश्वर जानता है, इनके सर्टिफिकेट जरूरत नहीं है। आक्रांताओं में विश्वास रखने वाले
मोहम्मद गौरी और औरंगजेब जैसे लोगों को अपना आदर्श बताने वाले, हाँ। जिन्ना को अपना आदर्श बताने वाले, जब तक आज ये मुगलों का निशान यहाँ से मिटाया नहीं जाएगा ना, तब तक इस तरह की सोच यहाँ पर चलती रहेगी। संभव जी हाँ। नागपुर में बहुत वर्षों तक तिरंगा नहीं फहराया। हाँ। जिन्ना की मजार पर फूल चढ़ाने वाले कौन लोग हैं? संदीप जी आज इस तरह की बात करें, जिन्ना किसके आदर्श हैं बताएं संभव जी। जी संदीप जी, आपके अखिलेश यादव जी जिन्ना का पूरा सम्मान करते हैं, आपके चुनाव आपके नेता धर्मेंद्र जी, आपके नेता लगातार समर्थन करते रहे हैं और अभी भी समर्थन कर रहे हैं उन मुगलों का जिन्होंने कहर ढाया वर्षों तक हिंदुओं पर। आप उनके पक्ष में बोल रहे हैं। बहादुर शाह जफर की धर्मेंद्र जी अभी से इशारा दे रहे हैं। हाँ। संभव जी तिल मिलाए हुए हैं। संदीप जी बोलिए। कि अगर न्यायालय का पक्ष जो है हिंदू पक्ष में आता है, हिंदुओं के पक्ष में आता है, एक मिनट संकेत जी, तो सबसे संदीप जी बड़े बोलिए। शिवभक्त अपने आप को स्थापित करेंगे। धर्मेंद्र सिंह जी इशारा दे रहे हैं कि अगर न्यायालय हिंदुओं के पक्ष में फैसला देती है तो सबसे बड़े शिव भक्त साबित होंगे, तो उनकी भी कुछ मजबूरी है। समझिए, आखिर इन्हीं के अखिलेश जी ने अभी 2 दिन पहले क्या कहा था कि कहीं भी पत्ता रख दो और मंदिर हो जाता है, तो उसके लिए अभी तक अखिलेश जी ने माफी तो नहीं मांगी है और अभी कह रहे थे कि हम सबसे बड़ी हिंदू हैं। देखिए यही कहते हैं अवसरवादिता, समय की सुविधा के हिसाब से जो है अपना पक्ष बदल देना। हाँ। जबकि मुद्दे से लगे रहना चाहिए किसी भी व्यक्ति को। देखिए, अगर आप सबसे बड़ी हिंदू हैं तो आप आगे आइए, समर्थन करिए। वहां पर शिवलिंग है, यहाँ पर मंदिर बनना चाहिए, समर्थन करना चाहिए आपको और आपके नेताओं को। संभव जी हाँ। मेरा संदीप जी वरिष्ठ अधिवक्ता है। हाँ। मेरा तो आग्रह यह है कि चूंकि ये कानून के जानकार हैं, इनका अलग सम्मान है, इनको विधिक बात करनी चाहिए। कौन क्या करेगा हाईकोर्ट वो तर्क के साथ बात कर रहे हैं, उलझना चाहिए। वो तर्क नहीं कर, वो तर्कों के साथ बात कर रहे हैं। नागरिक भी हूँ, उन्हें अपनी बात रखने का पूरा हक है, आप उसे रोक नहीं सकते। देखिए धर्मेंद्र जी, आप रोक नहीं सकते कि वो क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे, लेकिन अगर वो गलत बोलेंगे तो मैं उन्हें भी टोक दूंगा। संभव जी मेरी बात पूरी है। मेरी ये राय है कि आप जो है हम लोगों से बेहतर कानून के जानकार हैं। हम जैसे लोग जब बैठे तो आप कानूनी दांवपेच की न्यायालय में क्या हो सकता है इसको बताएंगे तो ज्यादा हम लोगों को समझ में आएगा। मेरा इतना कहना है, मैं उनको टोक और रोक नहीं रहा हूं जी, बिल्कुल। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जब कोई चीज न्यायालय में चला गया तो न्यायालय से तय होने दें। न्यायालय से जो फैसला आएगा इसमें उंगली उठाने की जरूरत वही हम आपसे जानना चाहते हैं। धर्मेंद्र जी, आपने अच्छी बात कही। दूसरी बात, वही हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप अपने नेताओं को नहीं रोकते हैं आप, लेकिन टीवी में बैठकर आप ये बोलेंगे यहाँ पे शांति से बात होनी चाहिए, लेकिन ऑफ कैमरा बोलेंगे कि हम मुसलमानों के साथ खड़े हैं। और दूसरी बात, अच्छा ये होता कि जब ये विवाद आया, जब भी चाहे 400 साल बाद आया चाहे 800 साल बाद आया, हाँ। जब नोटिस में आया तो सरकार को तुरंत एक कमेटी बनानी थी कि ये जैसे तमाम सिविल सूट में न्यायालय का रुख होता है, इसको पहले मिल बैठ करके पंचायत के माध्यम से तय कर ले। और मेरा पूरा विश्वास है कि अगर लोग बैठते और दोनों लोग चलिए आपस में एक दूसरे से तय करते तो हो सकता है कि इसका ये मुद्दा बनने के बजाय कुछ टेक्निकल में चीज समझना चाहूंगा मैं आपसे संदीप जी, ये दो भाइयों के बीच विवाद की तरह हल हो। आखिरी कमेंट लूंगा आप दोनों से भी। संदीप जी, जैसे कि 7/11 की तरफ ये केस जा रहा है तो ये तो सेकेंडरी हो गया, फिर क्या पूछा आपने? 7/11 की तरफ ये केस जा रहा है तो फिर तो ये सेकेंडरी हो गया। और सबसे पहले यहाँ पर ये भी मांग की जा रही है कि यहाँ पर शिवलिंग है तो यहाँ पर पूजा करने की इजाजत मिले। जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, क्या वो रद्द होगा या नहीं होगा, या उसके तहत फिर केस आगे बढ़ेगा? क्या हो सकता है सर? ये मामला तो सर सेकेंडरी होता हुआ नजर आ रहा है अभी। नहीं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की वैधानिकता तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने चैलेंज है जो है। यहाँ भी उसकी बात नहीं हो रही है। यहाँ भी बात हो रही है कि वाराणसी के केस में क्या 1991 के कानून से कोई प्रोटेक्शन मिल रहा है, तो इस पे भी फैसला न्यायालय को करना है। दूसरी बात, जो रिपोर्ट आ रही है उससे न्यायालय को निर्धारित करना है कि जो बरामद हुआ है शिवलिंग वो शिवलिंग ही है या जैसा विपक्ष के द्वारा कहा जा रहा है जो फवारा है। क्योंकि जैसे ही स्थापित होगा कि वो शिवलिंग है, हमारा पक्ष मजबूत होगा और 1991 का कानून अपने आप लागू नहीं होगा वहां पे। हम धर्मेंद्र सिंह जी की बात में थोड़ा सा ऐड करूं, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। अगर वाराणसी के लोग जो है एक साथ बैठ करके अभी भी कुछ करना चाहते हैं तो शायद हल निकाला जा सकता है। न्यायालय से बाहर भी इस मसले का हल निकाला जा सकता है। जी, आखिरी कमेंट धर्मेंद्र जी, आपका क्या कहना चाहेंगे? बोलिए। संभव जी, बिल्कुल संदीप जी सहमत हूं, लेकिन इसकी जिम्मेदारी जो लोग सत्ता में और जिम्मेदार लोग होते हैं उनकी बड़ी होती है। दूसरी बात मैं थोड़ा सा टोकूंगा, संदीप जी सही करें, लेकिन 7/11 में आप बेहतर जानते हैं 7/11 में मेंटेबिलिटी पे बहस होती है, किसी एविडेंस पे नहीं होती। ये तो अलग विषय हो गया कि मुकदमा एक्सेप्ट होने के बाद कि आज जो 7/11 में सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि उसकी मेंटेबिलिटी है या नहीं है, सिर्फ ये डिसाइड होता है। उसके बाद केस आगे बढ़ेगा।
उसके बाद आगे बढ़े। दूसरा, मेरा सिर्फ इतना कहना है, इन सारी दांव पेच और कानूनी बातों के अलावा इस देश में एक दूसरे का भाईचारा, एक जो 20% लोग हैं जिसको इस समय लग रहा है कि शायद मेरा कोई पूछने वाला नहीं है, उनको दो भाइयों के विवाद की तरह सुलझाने का प्रयास होना चाहिए। ये देश है जहां रोम रोम में बसने वाले राम कौन गाता है, ऐसा नहीं है कि कोई दूरी। आज आपको राम याद आने लगे हैं? नहीं, राम हमेशा याद आए, किसी को नहीं, शुरुआत में याद नहीं आए हैं। जब राम मंदिर का रास्ता साफ हो गया तब आपको राम याद आए हैं। संकीत जी बोलिए, आखिरी कमेंट आपका। तो मेरी जिम्मेदारी है कि हम अपने लोगों को रोके, हम अपने पर नियंत्रण रखें कि हम क्या बोलते हैं, तब उनको जिम्मेदारी क्या बोले उस पर। पहले राम मंदिर न्यायालय से जब फैसला होता है एक पक्ष जीतता है और एक पक्ष हारता है। इतना बड़ा सच खुलने जा रहा है। बाबा विश्वनाथ के दर्शन, बाबा विश्वनाथ के शिवलिंग के दर्शन वहां पर लोगों ने किए हैं और कोर्ट के समक्ष वो मामला विचाराधीन है। कोर्ट तथ्य सामने आएगा, कानून अपना काम करेगा, कानून के प्रोसीजर में 7/11 की एप्लीकेशन हो, लेकिन साक्ष्य अपने आप मुंह से बोलते हैं। सर्वे रिपोर्ट जब कानून के अच्छा संदेश जाएगा। बहुत आशा है कि इसके बाद वहां पर ज्ञानवापी में मंदिर का और पूजा का मार्ग प्रशस्त होगा और जो देश में आक्रांताओं द्वारा जो कानून, जो गुलामी की जो भी बेड़ियां देश में, जो भी ऐसे स्थल है जहां पर गुलामियों के निशान है, उन सभी से जितनी जल्दी ये गुलामियों के निशान निश्चित तौर पर तो हमारा भविष्य एक सुनहरा और एक राष्ट्रवादी भविष्य देश के लिए और देशभक्ति के लिए बहुत ही अच्छा होगा। चलिए सर, जहां तक शांति व्यवस्था का सवाल है, मोदी चलिए सर, चूंकि वक्त की कमी है, वक्त की कमी है। संभोजी गुलामियों के निशान 1000 साल से कुषाण से लेकर के अंग्रेजों तक, जो पीरियड तक हुआ, जो मुगलों के निशान है सर, उसको मिटाया जाएगा साक्ष्य के साथ। वहां पर मंदिर है, मंदिर था, मंदिर रहेगा। चलिए, बहुत धन्यवाद आप मेहमानों का, बहुत धन्यवाद। अवधेश जी बहुत धन्यवाद आपका, संदीप जी बहुत धन्यवाद, और साथ ही संकेत जी आपका बहुत धन्यवाद हमसे चर्चा करने के लिए, बातचीत करने के लिए। चलिए, बहरहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।